देखो अभी देख रहे हैं हम लोग वेक्टर। अगर एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, इसके ऊपर ए एरो लगा हुआ है, ये क्या है? ये ए वेक्टर। क्या है वेक्टर? ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड? मतलब इसका लंबाई। तो अगर कोई लिख दे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ऐसे लिखा। मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं हम लोग? दो ब्रैकेट, दो लाइन के साथ, दो लाइन बीच में ए रहेगा, वो क्या है? ये मैग्नीट्यूड। किसका है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ, तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है ये? 5, यानी 5 लंबा है ये। ठीक है, 5 यूनिट का लंबा है ये वेक्टर। बस समझ में आ रहा है? अगर इसी पे अगर हम लोग दे दे एक और वेक्टर बना दे इसके डबल साइज का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2a। कि ए का मल्टीप्लाई है, डबल है, ये दिख रहा है डबल लेंथ में 2a। इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे, इस मैग्नीट्यूड का क्या होगा वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड, तो बोलेंगे 10 है। 5 2 10 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे, हम लोग जैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो जैसे एंगल कब बनता है? दो लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, दो लाइन के बीच में एंगल बनता है थीटा। उसी तरह दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है। और दो वेक्टर का देखो क्या होना चाहिए? दोनों का टेल मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? टेल। देखो टेल मिलेगा दोनों का। क्या मिलेगा? देखो ये दोनों वेक्टर का क्या मिलेगा? टेल। इसको हम लोग बोल रहे हैं हेड। एरो जो साइन है हेड, जो पीछे साइड से क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेल। तब जाके यहां क्या बनता है? एंगल। क्या बनेगा? एंगल बनेगा। बस समझ में आ रहा है इतना? तो ये होगा थीटा एंगल। क्लियर है यहां तक? अब देखो जैसे कि एक ए वेक्टर लिखा हुआ है इस डायरेक्शन में, जो कि ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसके नीचे लंबाई दिया कितना? 5। ए वेक्टर कितना लेंथ दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अगर इसी को हम सेम साइज का इधर बना दें हम लोग, सेम साइज का, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्या निकालना है? रिजल्टेंट। तो देखो यदि ए वेक्टर है, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, इधर गया एक बी वेक्टर, तो सी वेक्टर किधर से आएगा? इधर से मुड़ते, इधर से एरो नहीं आएगा, मतलब इसके जस्ट, अब देखो एक पाथ बना रहा है, ये इधर गए फिर इधर गए, तो सी को इधर से मुड़ते हुए नहीं आना है। सी को किधर जाना है? इधर से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट। यानी कि सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब इसी में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है, ये जो लंबाई रहता है क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। जैसे ए हो गया, छोटा ए लिख दिए, ए लेंथ क्या है? बी हो गया। तो ये क्या है अपन के? हम लोग बोल सकते हैं हम लोग कि सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, सी वेक्टर का जो लंबाई होगा वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के। क्लियर है? अब बताओ हमको कि इसमें रिजल्टेंट कैसे बनेगा। जैसे ये वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट किधर से लाए हम? रिजल्टेंट किधर से लाए? जैसे एक ये वेक्टर ए है, अगला वेक्टर मेरा बी वेक्टर से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब हमको इसका रिजल्टेंट बनाना है। सी वेक्टर किधर से होगा? अगर इधर से दे दे, इधर से होगा, किधर से? देखो ये जो वेक्टर का हम लोग उसको प्लेन में कहीं घुमा सकते हैं, कहीं भी इसको इधर उधर रखा जा सकता है। जैसे यहाँ बी है, देखो सपोज यहाँ बी है, अगर ए यहाँ पर लिए हम लोग वेक्टर, ए वेक्टर यहाँ लिए, तो बी को इधर हल्का शिफ्ट कर दो, बी को इधर शिफ्ट कर दो। ए वेक्टर था मेरा, बी इधर शिफ्ट कर दिए,
देखो एक एरो इधर बना, एक इधर बना, तो सी किधर से आएगा? इधर से आएगा। ये क्या हो गया? वेक्टर। सी वेक्टर हो गया। अब देखो जैसे कि एक ऐसे बना हुआ है ये वेक्टर, इधर बना हुआ है बी वेक्टर। अब बताओ सी वेक्टर किधर से आएगा? किधर से ले सी वेक्टर को? देखो ये वेक्टर हो गया इधर, ये बी वेक्टर इस साइड में डायरेक्शन में है ना। और हम लोग को निकालना है सी किधर से होगा। तो देखो ये इधर है ना, ये इसको नीचे ला सकते हम लोग इसके साथ मिलाने के लिए, लिख सकते हैं इसको यहाँ पर बी वेक्टर इसके साथ, और ये वेक्टर है यहाँ पर बी वेक्टर। तो इधर से सी आएगा कहीं से, होगा कि नहीं होगा? इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, सी जाएगा इधर से। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अब सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आ रहा है? और इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर लिखना हुआ तो कैसे रिप्रेजेंट करें हम लोग? मोड ए, उसको बोलते हैं मोड ए। बी वेक्टर लिखना हुआ हम लोग को, कैसे लिखेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड से कैसे लिखेंगे हम लोग? मोड बी। बस समझ आ रहा है? अच्छा अब देखो जैसे अगर लिखा हुआ रहे, एक और चीज बता रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक मेरा वेक्टर है, वेक्टर ए है, जिसका लेंथ कैसे दिखाएंगे? मोड के साथ। कितना लंबा है? 10 लंबा है। कितना लंबा है? 10 लंबा है। मैग्नीट्यूड कितना इसका? 10 है। तो देखो हम लोग जब भी वेक्टर लिखते हैं ना हम लोग, तो मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। देखो अगर ये वेक्टर हमको लिखना हुआ, ये वेक्टर को लिखना हुआ हम लोग को, तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसका डायरेक्शन लिखेंगे। देखो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? आई कैप। वाई एक्सिस क्या बोलते हैं? जे कैप। और एक और एक्सिस आता है जो जेड एक्सिस रहता है, ये क्या है? प्लेन बाहर में, ये क्या है? आई जे के कैप। तो अगर हमको लिखना हुआ ये वेक्टर के बारे में, तो लिखेंगे 10 आई कैप, क्योंकि आई एक्सिस की तरफ है। आई क्या बताता है यहाँ पे? कि एक्स एक्सिस तरफ है। आई क्या है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे 10 इंटू डायरेक्शन आई। अगर सपोज एक वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर कितना है मेरा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है मोड बी जो कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। अगर वो बी वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 15, और डायरेक्शन क्या है? जे कैप। डायरेक्शन क्या हो गया? जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? समझ आ रहा है ना? मतलब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका लेंथ कितना है, और डायरेक्शन 15। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग रिजल्टेंट का बात कर रहे थे। देखो अगर हम सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीखे हम लोग, अगर ए बी है, ये ए बी सी, ए बी सी है, जानते इतना। अगर ये दूरी ए बराबर है, अगर ये दूरी बी है, तो ये दूरी क्या होता है? क्या होता है? सी। अब सी निकालना है, वो सी कितना लंबा है। अगर ए और बी हमको पता है, मान चलो ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, मान चलो ए 3 है, बी 4 है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम, AC इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो गया? 3 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा? ये 9 प्लस 16 रूट 25, यानी कि एसी कितना आ गया? लेंथ एसी कितना आ गया? 5। यानी कि ये जो दूरी है 3, ये 4 है, तो ये कितना होगा? लेंथ 5। वेक्टर में भी हम लोग निकालेंगे,
कोशिश करेंगे वेक्टर में निकालने का। अब देखो इसलिए एक वेक्टर ए है, क्या है ये? वेक्टर ए है, ये वेक्टर है ये, ठीक है। एक वेक्टर बी है मेरा, क्या है ये? वेक्टर बी है ये। पॉइंट से मत लिखो, देखो बी जैसे यहाँ पर दिखा रहे हो, नोट करके पॉइंट देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है मेरा? बी वेक्टर है। अब एक रिजल्टेंट जो वेक्टर है मेरा, रिजल्टेंट जो ये क्या है? सी वेक्टर है। ए बी वेक्टर सी वेक्टर। जैसे ए पॉइंट है यहाँ, जैसे यहाँ पर पी पॉइंट है, पी, ये क्यू, ये आर, पी क्यू आर। हम लोग को निकालना है क्या चीज? हम लोग क्या निकालना है? अगर हम लोग को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, मैग्नीट्यूड किसका दे रखा है? ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है? ए वेक्टर का वैल्यू कितना दे रखा है? ए। बी वेक्टर का वैल्यू दे रखा है बी, बी वेक्टर का वैल्यू क्या दे रखा है? बी। हम लोग को निकालना सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या निकालना है? कि सी वेक्टर जो है कितना होगा, सी वेक्टर का लंबाई कितना होगा। अब देखो एंगल जब भी रहता है, एंगल जब भी रहेगा तो देखो एंगल किससे रहेगा? एक ये वेक्टर है ना, बी वेक्टर, और इसको अगर स्टैंड कर दे, इसको स्टैंड नहीं, इसको आगे बढ़ा के लिखे हम एक को। देखो यहाँ पर अगर एक वैसे लिखे तब एंगल बना रहा है कि यहाँ पे बना रहा है, नहीं बना रहा है? बना रहा है ना ये। तो हम लोग को यही एंगल ये एंगल भी निकालेंगे भी हम लोग कि ये एंगल कितना है बीच, इसके बीच में वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में कितना एंगल है, और ये लेंथ कितना है। तो इसको हल्का आगे बढ़ाएं और यहां से भी इसको हल्का परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से मतलब क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री मेरा आ गया। क्या आ गया? 90 डिग्री। तो पी पॉइंट है, क्यू है, आर है, तो इसको एस ले लिए, एस ले लिए इसको। अब पहले हम लोग निकालेंगे इसको, एस आर को, कि एस आर लंबा कितना है। ये तो हम लोग को पता है कि क्यू आर जो है किसके बराबर है? क्यू आर, क्यू आर जो पॉइंट है, क्यू आर किसके बराबर है? बी वेक्टर के बराबर। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, है ना। देखो जैसे ए वेक्टर है किसके लेंथ के इक्वल है? पी क्यू। पी क्यू पॉइंट ही तो ए है, पी से क्यू ही तो ए है लेंथ, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं ए वेक्टर से। जैसे बी वेक्टर है तो बी वेक्टर क्या है? क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके आर तक। सी निकालना हम लोग को, तो पी से लेके क्या है? ये आर। सी क्या है? पी आर। पर हम लोग को निकालना है सी वेक्टर कितना है। हम लोग को ये तो दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, पर सी का लेंथ नहीं पता हम लोग को। रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट, इसका लेंथ नहीं पता है। तो यदि हम लोग को ये पता चल जाए ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। फिर इसको यहां से लेके यहां तक जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसको निकलने की, अगर मान लो थीटा एंगल है, ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो साइन थीटा लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी क्या होता है मेरा? आर एस। आर एस। हाइपोटेनस क्या है मेरा? क्यू आर। क्यू आर, क्यू आर कितना लेंथ है? क्यू आर का लेंथ कितना है? बी, बी लेंथ का है। तो आर एस कितना आ गया? आर एस इक्वल टू बी, इसको इधर भेजे, बी साइन थीटा, यानी कि ये कितना है? बी साइन थीटा। ये निकालना हम लोग, क्यूएस निकालना है अभी। ये तो परपेंडिकुलर पता चल गया। अब इसका ये पता है हम लोग को, पर इसका आगे भी तो हल्का बढ़ाया है, इसको भी निकालना होगा। इसके लिए लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई बी बाई एच। बी क्या है मेरा? क्यूएस, है ना। अगर ये थीटा है तो बेस कौन है मेरा? ये वाला क्यूएस। हाइट क्या हो जाएगा मेरा? एस आर या आर एस, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। एस आर लिख दिए, चलो। तो एस आर क्या है मेरा? एस आर क्या है मेरा? एस आर क्या निकाले हम लोग? बी साइन थीटा, है ना। एस आर निकाला ना, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओ सॉरी, गलती बता रहे हो यार। देखो कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी क्या है मेरा? क्यू एस। एच क्या है? आर क्यू, ये ना हाइपोटेनस है, आर क्यू, आर क्यू।
आर क्यू कितना दे रखा है मेरे पास, आर क्यू या क्यू आर कितना रखा है बी, यानी क्यू एस कितना आ गया मेरे पास बी कोस थीटा, यानी क्यू एस ए कितना लंबा है बी कोस थीटा बराबर है ना। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, ये वाला लेंथ कितना था ए था और ये बी कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, बी साइन थीटा का स्क्वायर कर लो, ये किसके इक्वल होगा पी आर, किसके इक्वल होगा पी आर हुआ ना। अब देखो इसको निकालो, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी है, समझ लो टोटल ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पढ़े थे हमने फॉर्मूला से कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए तो है पर ये पूरा बी है, ये पूरा मेरा क्या है बी है, अभी बी कोस थीटा भी मेरा क्या है बी बन रहा है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर, कोस थीटा का भी स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ये कितना है ये यहाँ पे बी कितना होगा टोटल बी कोस थीटा, बी कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये जब स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा, ये क्या बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस इसको लिखो यहाँ पे 2ab कोस थीटा प्लस में, तो यहाँ पर बी साइन स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बी कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से बी स्क्वायर बाहर आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, केवल बचेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसके लिए हम लोग क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं वहां पे 2ab कोस थीटा प्लस ये हो गया कितने मेरा कितना हो गया ये 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 कितना बी स्क्वायर हुआ ना, तो हम लोग क्या निकल के आ गया पी आर का स्क्वायर, ठीक है पी आर का स्क्वायर, तो पी आर यदि लिखना चाहे हम लोग पी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर, बस समझ में आया। तो इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं अलग से एक्स्ट्रा 2ab कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा प्लस 2ab कोस थीटा, इसमें ऐड करके लिखना है हम लोग को, समझ में आ रहा है बात। तो उसी तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर मान चलो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये दे रखा है तुम लोगों को कितना 5, कितना दे रखा है ये 5 दे रखा है, और बी वेक्टर जो है बी वेक्टर भी दे रखा है 5, बी वेक्टर भी कितना दे रखा है 5, और इन लोग के बीच का जो एंगल है जो थीटा यहाँ बन रहा था, जैसे अगर इसको एक्सटेंड करके लिखे हम लोग इसे लिखेंगे ना बी ए, इसको लिख सकते नहीं आगे बढ़ा के, एरो कहीं भी ला सकते हैं हम लोग वेक्टर को, ये एंगल मान चलो थीटा दे रखा है 0 डिग्री, कितना दे रखा है सॉरी 0 नहीं ये दे रखा 30 डिग्री दे रखा है। अब हम लोग निकालना है इसका जो रिजल्टेंट बनेगा सी वेक्टर का लेंथ कितना होगा निकालो, चलो